काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं यार ये ईवी का सीन हमारे सिटी में कैसा है, हमारे एरिया में कैसा है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई सीरीज़ विच इज़ ईवी रेडीनेस सीरीज़, और जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ईवी आपके एरिया के लिए सही है या अभी आपको वेट करना चाहिए ईवी लेने के पहले। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो टॉकिंग अबाउट माय ओन सिटी पुणे सिटी, एंड देन वी विल गो इनटू सम अदर सिटीज़ इन महाराष्ट्र जहाँ पे हम ईवी का रेडीनेस चेक करेंगे। चेक करने के लिए मैं फैक्टर्स जो कंसिडर करने वाला हूँ वो है सिटी में चार्जिंग कैसा है। ओवरऑल आपको अपार्टमेंट्स में अगर चार्जिंग करना है या फिर सिटी में लोकली चार्जर्स कैसे है वो सब हम ज़रूर डिस्कस करेंगे ये पैरामीटर पे। देन हाईवे रेडीनेस, पुणे के अराउंड जो भी हाईवेज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ईवी का सेटअप कैसा है। डेली ओनरशिप, डे टू डे ओनरशिप में अगर आपका अपार्टमेंट्स है या ऑफिस में चार्जिंग करना है तो ओवरऑल पुणे में क्या सिचुएशन है। सर्विस इकोसिस्टम मतलब सर्विसिंग सेंटर्स वगैरह कितना है, एंड फ्यूचर रेडीनेस के बारे में भी बात करेंगे। सो दैट्स वेयर वील फोकस ऑन दीज पैरामीटर्स इन द वीडियो। ओके, सो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद दिस फर्स्ट सेक्शन विच इज़ सिटी चार्जिंग, जिसमें हम देखते हैं चलो सिटी में चार्जिंग की डेंसिटी कैसी है, चार्जर्स कितने सारे हैं। सो दिस इज़ ऑल ऑफ पुणे फोक्स। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, मतलब हमें पूरा पुणे दिखना चाहिए, पुणे पिंपरी चिंचवड चलो साथ में ही देखेंगे। एंड अ लॉट ऑफ चार्जर्स, नो वरीज एट ऑल, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा जूम इन करेंगे अलग अलग एरियाज ऑफ पुणे में चार्जिंग डेंसिटी चेक करने के लिए। सो दिस इज़ शनिवार वाड़ा, शिवाजी नगर, बाल गंधर्व, काफ़ी सारे चार्जर्स यहाँ पे झुंड में है बाल गंधर्व के पास। देयर इज अ बंच ऑफ देम ऑन सेनापति बापट रोड, देयर इज अ बंच ऑफ देम ऑन नियर तुलसी बाग, शनिवार वाड़ा। And if you go into the western side, तो बाणेर में भी काफ़ी सारे चार्जर्स हैं, हिंजेवड़ी में काफ़ी सारे चार्जर्स हैं, there's a bunch of them around पिंपरी चिंचवड, वाकड़, what about वाकड़, हाईवे पे वाकड़ में काफ़ी सारे चार्जर्स हैं। वाकड़ के अंदर ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं बट हाईवे में है, सो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। अगर हम थोड़ा सदर्न साइड ऑफ पुणे में जाते हैं तो लेट्स सी हाउ थिंग्स आर। एंड सदर्न साइड में डेंसिटी थोड़ी कम है, अगेन हाईवे के आसपास दिख रहे हैं बट पर्वती के बाद कात्रज साइड में बहुत ज़्यादा नहीं है। कात्रज, अंबेगांव नॉट गुड, वारजे में एक दो दिख रहे हैं। लेट्स गो टू द ईस्टर्न साइड, हड़पसर, खराड़ी। हड़पसर के सदर्न साइड में तो ज़्यादा है नहीं, हाईवे पे दिख रहे हैं। एंड देन देयर इज अ बंच ऑफ देम नियर मॉल्स, सीजन्स मॉल, अमेनोरा मॉल, एंड देन खराड़ी के आसपास वडगांव शेरी खड़ा काफ़ी है, एंड देन ऑफ कोर्स विमाननगर। सो सिटी चार्जर डेंसिटी, फास्ट चार्जर्स काफ़ी दिख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। Chargers का reliability, I have personally charged in many of these places, really wonderful. So overall, let's look at the scores. So city charging को मिलते हैं 21 out of 30 because कुछ areas हैं जहाँ पे अभी भी chargers नहीं है, तो मैंने दिया है density को 6 and the rest of the scores are in front of you. So overall city charging looks as 21 out of 30. उसके बाद जाते हैं हम हाईवे रेडीनेस पे। सो हाईवेज अगर देखेंगे तो लेट्स गो टू द नॉर्थ हाईवे। नॉर्थ हाईवे प्राइमरली चलो नासिक साइड देखते हैं, एंड आळंदी से राजगुरु नगर, पेट, मंचर, and then there's a bunch of them near Narayangaon.
but then suddenly after आड़ेफाटा संगमनेर तक चार्जर्स है यहाँ पे, बट वर्किंग कंडीशन में नहीं है. तो उसके बाद सिन्नर के पास है, संगमनेर के पास है, एंड देन डायरेक्टली इनटू नासिक. सो नॉर्दर्न साइड में थोड़ा कम है दैन व्हाट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड. काफ़ी सारे नॉट वर्किंग कंडीशन में है. लेट्स लुक एट सदर्न साइड. साउथ में तो वाओ, दिस इज रियली नाइस. इफ यू सी कंटिन्यूस साउथ में चार्जर्स है. महाबलेश्वर के आसपास भी काफ़ी है. एंड द अमाउंट ऑफ चार्जर्स हियर इज रियली नाइस अप टू सातारा. सातारा के बाद भी कराड़, कोल्हापुर. सो सदर्न साइड में तो बहुत ही अमेजिंग चार्जर का डेंसिटी है. एंड मैंने इसमें से काफ़ी यूज़ किए हैं जो बहुत मस्त चलते हैं. ईस्टर्न साइड में जाते हैं, सोलापुर हाईवे, अगेन सोलापुर हाईवे पे भी लाइन से लगे हुए लोणी काबोर, यवत, कुरकुम. बट देन उसके बाद थोड़ा सा डेंसिटी कम हो जाता है. अगर छत्रपति संभाजी नगर साइड में देखेंगे तो ये साइड ज़रा बेटर है. बट ईस्टर्न साइड ओकेश है, नॉट एज गुड एज साउथ. एंड देन लेट्स लुक एट द वेस्टर्न साइड. वेस्टर्न साइड इज मुंबई. मुंबई में तो क्या यार, हाईवे पे ही इतने ज़्यादा चार्जर्स है. एक्सप्रेस वे एज वेल एज ओल्ड पुणे मुंबई दोनों में बहुत बढ़िया चार्जर्स है. ओवरऑल वेस्टर्न साइड लोनावला, वडगांव, तळेगाव, दाभाडे, एंड देन गोइंग क्लोजर टू मुंबई देयर इज बंच ऑफ चार्जर्स. सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हाईवे रेडीनेस पे मैंने दिया है 17 आउट ऑफ 25. बिकॉज चार्जिंग एक्सपीरियंस मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है. चार्जर्स काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, चल रहे हैं. And then north, south, east and west. These are the scores for Pune city, 2-4, 3-4. Let's now focus on the daily ownership aspect. So daily ownership aspect में अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल अपार्टमेंट चार्जिंग का काफ़ी फ्रेंडलीनेस है. अपार्टमेंट्स में परमिशंस काफ़ी इजीली मिल जाती है. जहाँ पे पार्किंग है आपका स्पेशली, वहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है. अगर आपका खुद का पार्किंग नहीं है तो then there is a problem, so which you really need to be considering. But non-home charging users के लिए भी आजकल ऑफिस में, ऑफिस के पास में काफ़ी सारे चार्जर्स आ चुके हैं. So overall I think on those aspects it is better, but slow charging का प्रॉब्लम है. मैंने जो भी बाहर चार्जर्स देखे हैं वो DC चार्जर्स देखे हैं. जो AC चार्जर्स है, बैटरी की हेल्थ के लिए AC चार्जर्स चाहिए होते हैं, वो बहुत कम है पब्लिक चार्जिंग में. सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम इन पुणे सिटी. सो ओवरऑल डेली ओनरशिप में आप देखेंगे तो इट्स द स्कोर दैट आई हैव गिवन इज 12 आउट ऑफ 20. एंड दैट्स वेयर यू स्टैंड ऑन द डेली ओनरशिप पार्ट. सर्विस इकोसिस्टम की बात करें तो वी हैव काफ़ी कंपनीज़ की सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है. कोई टेंशन नहीं है. टेक्निकल सपोर्ट भी जल्दी मिल जाता है. देर आर ओनली हैंडफुल पीपल दो जिनको नई गाड़ियों के बारे में पता है. सो कुछ गाड़ियों में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बट ओवरऑल इट इज़ फेयर. एंड देन कॉस्ट वाइज जो चार्जिंग का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है ओवरऑल पुणे डिस्ट्रिक्ट में. अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो उससे कंपेयर करके यहाँ पे महाराष्ट्र में चार्जिंग बहुत ज़्यादा है. देन मूविंग टू फ्यूचर रेडीनेस. अगेन फ्यूचर रेडीनेस में EV अवेयरनेस एंड अडॉप्शन बहुत कम है. जितना होना चाहिए उतना नहीं है. एंड एक्सपेंशन रेडीनेस के बारे में तो क्या ही बात करें, बहुत ही बकवास वे में मैनेज किया जा रहा है. सो फ्रॉम अ पुणे सिटी पर्सपेक्टिव it really needs to focus on how future expansion for EVs could be made. So with that, हमारा final readiness score is this. For Pune, we gave a 62 out of 100.
एंड आइडियल सिटी से कंपेयर अगर आप करेंगे तो सिटी चार्जिंग में 21 मिला है, विच इज़ मच बेटर. हाईवे रेडीनेस इज साउथ और वेस्ट हाईवेज ने बचा लिया है. सो 17 आउट ऑफ 25. डेली ओनरशिप, सर्विस इकोसिस्टम एंड फ्यूचर रेडीनेस पे काफ़ी काम होना है. सो दैट्स वेयर वी आर विथ पुणे EV रेडीनेस स्कोर. अगर आपको ये सब नंबर्स समझ में आए या फिर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए या मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड इफ़ यू डोंट अग्री विथ समथिंग देन प्लीज़ लेट मी नो. वी कैन हैव अ गुड हेल्दी कॉन्वर्सेशन अराउंड इट. आगे लेके आऊँगा मैं और बाकी के सिटीज़ का भी रेडीनेस स्कोर. सो ये वाली सीरीज़ EV रेडीनेस वाली देखते रहिए. अंटिल देन चलो बाय बाय.